नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। कभी वे किसानों से मिलने जाते हैं, कभी वे मजदूरों के पास पहुंच जाते हैं, उनके साथ गारा मिट्टी सानने लगते हैं, कभी वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मिलते हैं, कभी लोको पायलट से मिलते हैं, कभी ट्रक चालकों के साथ उनके ट्रक के केबिन में सवार हो जाते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक मोची की दुकान में बैठकर जूते गांठने का काम भी सीखा, चप्पल को दुरुस्त करने का, चप्पल को सीने का काम भी उन्होंने सीखा है। दोस्तों, आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर गए थे। वहां उनकी एक पेशी थी अदालत में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किसी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। अदालत में पेशी के बाद लौटते समय राहुल गांधी एक बार फिर लोको पायलटों से मिले, उनके साथ फिर से उनकी समस्याओं पर बात की। आइए देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा और लोको पायलटों ने अपनी समस्याओं के बारे में उनके सामने कौन कौन सी बातें रखी। मैं सोच रहा हूँ कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको। सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज़ का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां हैं सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, तो वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। गलती भी नहीं कर सकता सर, एक नींद आ जाए। वैसे जनरल आदमी रेस्ट कर रहा हो तो एक बार आराम कर लेता है, उसमें सर हम लोग गलती करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। जैसे आजकल हो रहा है, इतने प्रेशर में सर वर्किंग करा रहे हैं, हम लोग को सर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है। वो रेगुलर जो 16 घंटे का रेस्ट होता है नाइट और डे के बीच में, उसके अलावा केवल 14 घंटे का रेस्ट होता है। लोको पायलट की बड़ी कमी है सर, ना भर्ती होने के कारण हम लोगों के ऊपर इतना बोझ है सर कि क्या बताएं। जब देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सर, एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार जो हर 3 महीने में शेड्यूल के लिए जाते हैं तो वो भी निकाल दिए जाते हैं। लोकोज हैं जिसमें एसीज हैं या बिल्कुल नहीं? कुछ है सर। कितने प्रतिशत में है एसी? वर्किंग 4 से 5%। तो मुझे दे दो आप ये। सर, एक मिनट सर, आज की जो करंट पोजीशन है सर, वो ये है कि हम ये एक लोको पायलट मेल पैसेंजर, सर अभी आपने एक आरोप लगा था कि इनसे लोग बाहरी लोग मिलने आए थे। सर, ऐसा मीडिया में आया था कि जो भी गांधी जी से मिले थे वो बाहरी लोग थे। सर, हम लोग लोकल हैं, सुल्तानपुर के, बाहरी नहीं है। ये सारी मीडिया को पता होना चाहिए। ये सर 19 ट्रेन हैं जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही थी, लेकिन परसों प्रशासन ने एक ऑर्डर दिया है कि 1/8/2024 से ये ट्रेनें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के लोको पायलट कार्य करेंगे। हमारा परिवार सुल्तानपुर में है, हम यहाँ हैं। सुल्तानपुर लॉबी को खत्म करने का पूरा प्रशासन 1 तारीख से बना लिया गया। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। राहुल गांधी ने फिर से अपनी वो बात दोहराई कि लोको पायलट्स को, यानी ट्रेन का संचालन करने वाले, ट्रेन चलाने वाले लोगों को उनके इंजन में
एयर कंडीशनिंग मिलना चाहिए। इतनी गर्मी में 21वीं सदी में ऐसे हालात में ट्रेन चलाने वाले जो लोको पायलट हैं उनकी राहुल गांधी ने एक बार फिर से चिंता दर्ज की। उसके बाद वे जब लौट रहे थे तब उन्होंने रास्ते में अचानक अपना काफिला रुकवाया, एक मोची की दुकान में दाखिल हुए और वहां बैठकर उससे उसका सुख दुख जाना, उसके कामकाज के बारे में बातचीत की और खुद अपने हाथों में लेकर एक टूटी हुई चप्पल को सिलने का काम किया। आइए वे दृश्य भी आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी किस तरह मोची की दुकान में बैठकर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तेजी से वायरल होना शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी ने भी इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को जारी किया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की तुलना करते हुए एक पोस्टर जारी किया। उसमें एक तरफ तस्वीर है नरेंद्र मोदी की जिसमें वे देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक मोची की दुकान में बैठे हुए हैं। दूसरा पोस्टर जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी प्रदर्शनी में, जो दिल्ली में एक सरकारी आयोजन था, वहां पर एक मोची की दुकान लगाई गई थी। वो सजी संवरी हुई दुकान पर प्रधानमंत्री खड़े होकर दुकानदार से बात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी हैं जो सुल्तानपुर की एक साधारण सी मोची की दुकान में बैठे हैं, चप्पल गांठना सीख रहे हैं, जूते गांठना सीख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और यह साबित करने की कोशिश की जो राहुल गांधी ने भिंड की जनसभा में कहा था कि मैं आपका हूं, वे उनके हैं। यानी राहुल गांधी आम जनता के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनाढ्य लोगों के, सेठों और साहूकारों के हैं। इस मौके पर राहुल गांधी के एक मोची की दुकान में जाकर चप्पल बनाने की घटना से अनायास महात्मा गांधी का एक किस्सा याद आता है। यद्यपि यहां पर राहुल गांधी की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से करने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन संयोगवश एक बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी ने भी चप्पलें बनाना सीखा था और चप्पलें बनाई थी। दरअसल में महात्मा गांधी जिस वक्त दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहां वे लगातार स्थानीय लोगों के हकों के लिए आंदोलन चला रहे थे। तो उस वक्त के वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका के जो मुखिया थे जनरल स्मट्स, उनके साथ गांधी जी का बहुत तकरार होता रहता था। जनरल स्मट्स गांधी जी को कई बार जेल भेजने का आदेश दे चुके थे। एक मर्तबा जब गांधी जी जेल में थे, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग जेल में, तब उन्होंने कैदियों के लिए जो काम आवंटित होते थे, हर कैदी को कोई ना कोई काम जेल में करना होता था। कोई कपड़े बुनने का काम करता था, कोई और काम करता था। तो गांधी जी ने चप्पलें बनाने का काम अपने लिए लिया और अपनी उस जेल अवधि में गांधी जी ने जो चप्पलें बनाई उनमें से एक जोड़ी वे दक्षिण अफ्रीका के उस वक्त के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स को भेंट करके आए थे। जनरल स्मट्स की निजी सचिव थी, उन्हें देकर आए थे गांधी जी के ये जनरल स्मट्स को मेरी तरफ से एक भेंट है, एक उपहार है जो मैंने खुद जेल में रहते हुए बनाई है। उसके बाद गांधी जी भारत लौट आए
1913 की घटना है वो। उसके बाद गांधी जी भारत आए, यहाँ वे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बने और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने जाना कि जो मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, वे भारत आकर देश की आजादी के अगुआ और मुखिया बन गए। भारत में गांधी जी की भूमिका की जानकारी जनरल स्मट्स को भी समय समय पर होती रही और जब गांधी जी के 70वें जन्मदिन का मौका आया तो जनरल स्मट्स ने एक लेख जैसा लिखा और उसमें उसने लिखा, जनरल स्मट्स ने लिखा कि मुझे मोहनदास करमचंद गांधी ने ये चप्पलें भेंट की थी। मैं कुछ गर्मियों में से कुछ सालों तक मैंने इन्हें पहना, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे पांव इस लायक नहीं हैं कि मैं गांधी जैसे महान आदमी के हाथों से बनी हुई चप्पल पहन सकूं, इन चप्पलों में अपने पैर रख सकूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। और जनरल स्मट्स ने गांधी जी के हाथ से बनी हुई वे चप्पलें जो गांधी जी ने उसे भेंट की थी, जनरल स्मट्स ने वापस भारत भेज दी और वे आज भी बाकायदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो ये महज एक संयोग है कि एक समय में आज से 100 साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक आदमी दक्षिण अफ्रीका की जेल में चप्पल बनाना सीखता है, आगे चलकर हमारे देश का राष्ट्रपिता होता है और उसी सिलसिले में उसी गांधी के रास्ते पर चलने वाला आज की 21वीं सदी का एक राजनेता जिसका नाम राहुल गांधी है, सुल्तानपुर में एक मोची की दुकान पर बैठकर चप्पल बनाना सीखता है, एक चप्पल को सिलने का काम भी करता है। इसीलिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली तस्वीरें और वीडियो अगर कोई है तो वे राहुल गांधी की मोची की दुकान में बैठकर काम करने की। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और आखिर में एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।